हम ये महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं? इस दिन जो है शिव जी की और पार्वती की शादी हुई थी। इसके पीछे पौराणिक कथा है कि जो कि हमारे रामायण में भी है और भी कई पौराणिक किताबें हैं जिनमें दी गई है। और भी एक कथा है जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि विष्णु भगवान है हमारे, वो पालन करता है और ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची थी। अब एक बार क्या हुआ कि दोनों में ये बहस छिड़ गई कि उन दोनों में से कौन जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो अब उन दोनों को प्रूफ करना था। दोनों कहने लगे, विष्णु भगवान कहने मेरे में ज़्यादा ताकत है और मैं पावरफुल हूँ, और ब्रह्मा जी ने बोला मैंने सृष्टि रची है तो मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ। तो जब उनकी बहस छिड़ रही थी तो कहते हैं कि बीच में एक स्तंभ एकदम उनके बीच में बहुत विशाल आ गया और उन्होंने देखा कि वो इतना विशाल स्तंभ था कि उनका ये कौन है। तो जो ब्रह्मा जी हैं वो आकाश की तरफ चल पड़े देखने के लिए कि ये कहाँ से आया है, और विष्णु जी हैं वो पाताल की तरफ चल पड़े, लेकिन उन्हें उसका किनारा नहीं मिला। तब जो है शिव जी भगवान आए, प्रकट हुए उसमें से, और उन्होंने बोला कि ये मैं हूँ। कोई भी ऐसे जो नहीं है कि एक को मैं कहूँ कि वो पावरफुल है, सब जो मिलकर हम जो है हमारे से जो सृष्टि है चलती है। तो उनको जो है वो शिवजी भगवान जो है इसी दिन प्रकट हुए थे, इसलिए जो है महाशिवरात्रि मनाई जाती है। अब एक और कथा है। कहा जाता है कि शिवजी भगवान उनकी सती एक नाम की स्त्री जो कि दक्ष की बेटी थी, उनसे उनका विवाह हो जाता है। अब वो एक बार घूमने गए होते हैं तो वो देखते हैं कि रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी वन में भटक रहे हैं जब सीता को रावण उठाकर ले गए थे। तो शिव जी भगवान उनको ऊपर से प्रणाम करते हैं। तो सती पूछती हैं, सती माँ, कि आपने इनको क्यों प्रणाम किया, ये तो एक मनुष्य हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये भगवान हैं और इन्होंने पृथ्वी पे ऐसे ऐसे अवतार लिया है। तो बोले कि क्यों, इनको तो फिर पता होना चाहिए कि सीता कहाँ पर है। तो प्रभु हंसने लग गए, शिव जी भगवान हंसने लग गए। तो उन्होंने कहा जाओ तुम परीक्षा ले लो इनकी। तो जो सती माँ है वो उन्होंने क्या किया कि सीता का रूप धारण कर लिया और वो एकदम से जहाँ लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी थे वहाँ चली गई। तो प्रभु ने, भगवान राम ने उनको एकदम से पहचान लिया। उन्होंने उनको नमस्कार किया और उनको बोला, माँ आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, शिवजी महाराज कहाँ हैं। तो सती को बहुत दुख हुआ कि ये क्या हुआ, इन्होंने मुझे कैसे पहचान लिया। वापस आई, उन्होंने शिवजी को बोला नहीं, मैंने उनकी कोई परीक्षा नहीं ली है। लेकिन शिवजी भगवान को पता चल गया कि इन्होंने माँ का रूप, माँ सीता जिनको वो माँ मानते थे, उनका रूप धारण किया है। तो शिवजी ने सोचा कि अब मैं इनको स्वीकार तो नहीं कर सकता, अपनी पत्नी नहीं मान सकता, क्योंकि इन्होंने जो है माता का रूप लिया है। तो उन्होंने अपने मन में निश्चय कर लिया कि अब मैं इनको स्वीकार नहीं कर सकता। अब वो अलग अलग से रहने लगे। तो सती जो थी वो भी समझ गई कि शिवजी को पता लग गया है कि मैंने सीता माँ का रूप धारण किया है। अब एक दिन क्या होता है कि दक्ष जो होते हैं वो यज्ञ की तैयारी करते हैं, उनके पिता, सती के पिता। तो वो शिवजी को बोलते हैं कि मेरे को जाना है, लेकिन दक्ष जो हैं वो शिवजी को नहीं बुलाते, न्योता नहीं भेजते। एक दो बार शिवजी महाराज उनको मना करते हैं, वो नहीं मानती हैं। वो कहते हैं अच्छा चले जाओ, अपने एक दो गण उनके साथ भेज देते हैं। और जो सती माँ वहाँ पहुँचती हैं दक्ष के वहाँ, तो उनकी जो बहनें वगैरह होती हैं अच्छे से उनसे बात नहीं करती, लेकिन माँ उनकी जो है वो उनसे अच्छे से बात करती है। तो वो देखती हैं कि वहाँ राजा दक्ष ने शिवजी का आसन भी नहीं बनाया हुआ है। तो उससे वो बहुत विचलित हो जाती हैं। और जब यज्ञ शुरू होता है तो वो देखती हैं कि वहाँ पे शिवजी भगवान का भोग भी नहीं लगता। तो वो अपने आप को जो है उसमें अग्नि में अपने आप को समाप्त कर देती हैं और भगवान से प्रार्थना करते कि मैं हर जन्म में जो है शिव जी की जो है अर्धांगिनी बनूं। तो बस फिर वो सती जो हैं वो दोबारा से पार्वती के रूप में जो है पर्वतराज के यहाँ पैदा होती हैं और फिर वो जो है बहुत तपस्या करती हैं शिवजी महाराज को पाने के लिए। और इसी दिन जो है फिर जो शिवजी महाराज है और पार्वती माँ का जो है शादी होती है। शिव जी की बारात आती है और बारात में सब तरह के लोग होते हैं। कोई किसी ने भस्म ली हुई है, कोई कैसा है, किसी की शक्ल टेढ़ी है, क्योंकि शिव जी जो है अवधूत हैं। और जब बारात आती है और फिर वो पार्वती माँ तो कहती हैं, उनके माता पिता उनको मनाते हैं कि आप इनसे शादी मत करो, ये कैसा इंसान है कि जो शमशानों में रहते हैं। लेकिन वो कहती हैं नहीं, मेरे को तो इन्हीं से शादी करनी है। और इस तरह उनका जो है विवाह हो जाता है। और इसी प्रक्रिया को करते हुए आजकल भी हम जो है ये शिवरात्रि, महाशिवरात्रि को मनाया जाता है। लोग व्रत रखते हैं, कई जगहों पे तो उनकी बारात निकाली जाती है
और शिवालय में जो है जल दूध उनका अभिषेक किया जाता है, खूब फल चढ़ाए जाते हैं। कई लोग उपवास भी करते हैं इस दिन, और रात्रि को फिर 12 बजे जो है उनका फिर विवाह किया जाता है। तो बस इसी तरह से जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं, हम जो है अपने जीवन में ये त्योहारों को मनाते हैं और खुशियाँ लाते हैं। तो बस मैं भी यही कहूँगी कि आप लोग भी इसी तरह खुश रहें, भगवान शिव पार्वती की आप पर कृपा बनी रहे, और आप भी ऐसे ही फलें फूलें और अपना त्यौहार ये जो है मनाते रहें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं तो यही कहूँगी कि आजकल की जनरेशन को कई बार ये कहानी नहीं पता होती है, तो आप जो है अपने बच्चों को भी और अपने ग्रैंड किड्स को भी ये कहानी ज़रूर सुनाएं, जिससे उन्हें भी पता चले कि हम शिवरात्रि क्यों मनाते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए फेसबुक और यूट्यूब पर। फिर कभी आऊँगी फिर किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।